नमस्कार, हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार तारीख 28 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा में सीईटी का नोटिफिकेशन जारी। कल से 16 दिन का रजिस्ट्रेशन। ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरी मिलेगी। आयु सीमा, पासिंग मार्क्स के बारे में जानें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 28 मई की रात 12 बजे से युवा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसकी लास्ट डेट 12 जून की रात 12 बजे है, यानी युवाओं को आवेदन करने के लिए 16 दिन का समय मिलेगा। 14 जून शाम 6 बजे तक कैंडिडेट अपनी फीस जमा करा सकेंगे। हरियाणा सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती सीईटी के जरिए होती है। पिछले करीब 3 साल से सीईटी का एग्जाम नहीं हुआ, जिसकी वजह से युवा सरकारी नौकरियों से वंचित हैं। सरकार का अनुमान है कि 31 लाख युवा सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। सीईटी की परीक्षा देने के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 साल की आयु होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी अनुसार आपको छूट भी मिलती है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में निकली 500 अप्रेंटिस की भर्ती। जाने आवेदन की पूरी प्रक्रिया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 500 अप्रेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। यह भर्ती अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत की जाएगी और अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को छूट रहेगी। इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को 9,000 रुपए प्रति माह का स्टाइफंड मिलेगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि 1 वर्ष होगी। आवेदन की शुरुआत 6 जून 2025 से आरंभ होकर अंतिम तिथि 20 जून 2025 निर्धारित की है। आज के डिजिटल युग में हार्ट्रॉन की भूमिका और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने युवाओं से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार द्वारा हार्ट्रॉन के माध्यम से चलाई जा रही सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल युग युवाओं के लिए अनेक अवसर लेकर आया है और हरियाणा सरकार उन्हें इस दिशा में सक्षम और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिवर्ष हजारों युवाओं ने हार्ट्रॉन के माध्यम से चलाए जा रहे कोर्सेज को कंप्लीट करके अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान की है और खुद को सक्षम बनाया है। प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश के 18 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राएं जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण कार्य किया हो को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु आवेदन 1 अप्रैल 2025 से आरंभ हैं, जो कि 31 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने आसपास के ऐसे छात्र छात्राएं, विशेषतः लड़कियां, कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में जिन द्वारा सार्वजनिक सेवा के दृष्टिगत बहादुरी का कार्य किया हो, उनकी सिफारिश करें, जिससे बालकों का मनोबल बढ़ेगा और वो देश के लिए अच्छे नागरिक बनेंगे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने लगाई मुनाफे की हैट्रिक। मार्च तिमाही में 280 करोड़ का हुआ प्रॉफिट। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दूसरी तिमाही में मुनाफा दर्ज किया। वित्त वर्ष 2024 से 25 की चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 280 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही के 262 करोड़ के लाभ के बाद आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित हुए भव्य योग महोत्सव में की अनेक घोषणाएं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब योग व प्राकृतिक चिकित्सकों का भी पंजीकरण किया जाएगा। इसकी शुरुआत इसी वर्ष की जाएगी। इसके साथ साथ योग को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा और औपचारिक रूप से इनकी परीक्षाएं भी होंगी। ये सभी घोषणाएं पंचकुला में आयोजित भव्य योग महोत्सव के दौरान की गई।
हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के 10 साल तक मीडिया एडवाइजर रह चुके अमित आर्य को दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। हरियाणा गवर्नर माननीय बंडारू दत्तात्रेय ने इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिए। हरियाणा में बना बिना बूथ वाला टोल प्लाजा, कर्मचारी भी तैनात नहीं, 50 मीटर करीब आते ही कटेगा टोल टैक्स, 9,000 करोड़ से बनी रोड। हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे पर मानव रहित टोल प्लाजा बनकर तैयार है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर बजघेड़ा में इसके संचालन की तैयारी शुरू कर दी गई। इसके साथ ही आज यानी बुधवार से एयरपोर्ट से गुरुग्राम तक नवनिर्मित टनल को भी ट्रायल रन के लिए खोला जाएगा। बता दें कि यह टोल प्लाजा हरियाणा का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा है। इससे पहले सोनीपत में मानव रहित टोल प्लाजा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों को दिए निर्देश, जल भराव के कारणों की पहचान करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बाढ़ सुरक्षा कार्यों तथा ड्रेनों की सफाई की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने कहा कि ड्रेनों की सफाई 15 जून से पहले हो जानी चाहिए, 10 को फिर समीक्षा होगी, लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी। बाढ़ सुरक्षा प्रयासों की निगरानी कर रहे उपायुक्तों को कहा, अपने अपने जिलों में मानसून से पहले तैयारी पूरी करें। इस बैठक में जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर समेत कई सदस्य उपस्थित थे। पलवल में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा बना ओवरऑल चैंपियन। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में लड़के व लड़कियों की फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा। लड़कियों की कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने 10 में से 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इसके अलावा बेटों ने भी 10 में से 5 स्वर्ण पदकों पर अपना कब्जा जमाया। इसके बाद ये विजेता रहे पहलवान वियतनाम में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा के छात्रों के टैब का इंटरनेट खत्म, अब डाटा खरीदकर पढ़ना होगा। राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को वितरित किए गए टैब में अब फ्री इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके लिए अब विद्यार्थियों को अपनी जेब से डेटा खर्च करना होगा। ई अधिगम टैबलेट परियोजना 2022 में शुरू हुई थी। इसमें इंटरनेट डेटा फ्री मिलता था, लेकिन अब इंटरनेट डेटा फ्री न मिलने से बहुत से छात्रों को परेशानी आने वाली है। हरियाणा में कोरोना के 3 नए केस मिले। मुंबई से लौटा युवक निकला पॉजिटिव। प्रदेश में कुल मामले बढ़कर हुए 16। हरियाणा में मंगलवार को कोरोना के 3 नए केस मिले, जिसमें एक फरीदाबाद और 2 गुरुग्राम से मिले। फरीदाबाद का व्यक्ति हाल ही में मुंबई से लौटा था। बुखार महसूस होने पर उसने जांच कराई, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव निकला। जिला स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए। केस बढ़ने के बाद मास्क और सैनिटाइजेशन को लेकर विभाग ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का नया अनुमान। जून से सितंबर तक 106% बारिश संभव। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि देश में जून के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जो कि 108% हो सकती है। यानी इस दौरान 87 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है। इसे लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी एलपीए कहा जाता है। मई 2025 में भी सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। हरियाणा के अधिकतर क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। आगामी कुछ दिनों में भी हरियाणा में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के मॉडल को मंजूरी। बनाने में निजी कंपनियां मदद करेंगी। 7000 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ेगा, रडार नहीं पकड़ पाएंगे। भारत में बनने वाले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के प्रोडक्शन मॉडल को मंजूरी मिल गई। AMCA को इंडियन एयरफोर्स और नेवी में तैनात किए जाने की योजना है। केंद्र सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को साझी की। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर। पहले सरल फॉर्म को किया जाएगा लॉन्च। ई फाइलिंग यूटिलिटीज न होने से देरी। टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2025 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी। ITR फाइलिंग की प्रोसेस जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। आमतौर पर यह 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इसमें देरी हो रही है। पिछले साल भी यह अप्रैल में शुरू हो गई थी। देरी की वजह ITR फॉर्म के लिए जरूरी ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध नहीं होना है। IPL 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के पराक्रम को सलामी दी जाएगी। BCCI ने 3 जून को अहमदाबाद में होने वाले
फाइनल मुकाबले में तीनों सेना प्रमुखों को आमंत्रित भी किया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी सेकिया ने कहा कि बीसीसीआई देश की आर्म फोर्सेस की वीरता, साहस और निस्वार्थ सेवा की भावना को सलाम करता है। शेयर बाजार 27 मई 2025 को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 624 अंक गिरकर 81,551 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 174 अंक गिरकर 24,826 पर बंद हुआ। सोने और चांदी के भाव। सराफा बाजार में 4 दिनों की तेजी के बाद 24 कैरेट सोने का भाव 98,500 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 1,370 रुपए घटकर 99,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।